हम मंदिर का घंटा हैं, जो आता है साला बजा के चला जाता है। यही कहानी है पाकिस्तानी टीम की। और फिलहाल इस वक्त एक दफा फिर से बांग्लादेश द माइटी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक दफा फिर से ठोक दिया। और ये तीसरी दफा है जब कप्तान, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट मॉडर्न डे प्लेयर शान मसूद साहब के एरा में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया। रावलपिंडी में 2-0 से सीरीज हारने के बाद इस दफा लगा कि पाकिस्तान चले अपना बदला लेगा, बेहतर क्रिकेट खेलेगा, WTC में अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर शान मसूद ने ठान ली है कि भाई साहब, मैंने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री को तब्दील करना है, अच्छे वे में नहीं बल्कि पाकिस्तान को सारी दुनिया में जलील करवाना है। और होता यही है जब आप जिसकी 30 की एवरेज है टेस्ट में, जिसकी अपनी टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बनाते हैं। और यही होता है जब आप कई फेलियर्स के बाद चांस देते हैं साउथ कील जैसे खिलाड़ियों को। साउथ कील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, मगर पिछले कितने टेस्ट मैच हो चुके, साउथ कील आउट ऑफ फॉर्म है। और इस चीज ने इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को इफेक्ट किया। दोनों इनिंग्स में उन्होंने अपनी विकेट थ्रो अवे की, उन्होंने अपनी विकेट पर उस तरीके के रन स्कोर नहीं किए जैसे कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। और शान मसूद की तो क्या ही तारीफ की जाए, कप्तानी होती नहीं, बैटिंग होती नहीं, कुछ और उनसे हो नहीं रहा, तो टीम में कर क्या रहे हैं? सिर्फ यहां पर आना, कैमरे के सामने और घूमना फिरना, फील्डर्स को इधर उधर करना, ये कप्तानी नहीं है, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। शांतो ने अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, 23 सेंचुरी, जब उनकी 2 विकेटें गिर चुकी। दूसरी इनिंग्स में अपनी टीम को आकर संभाला और एक दफा फिर से 84 रन बनाए, जहां पर बांग्लादेश की पूरी टीम 150 पर 3 विकेटें गंवाने के बाद 240 पर ऑल आउट हुई। और उसी पिच पर पाकिस्तान की टीम 160 रन पर ऑल आउट हुई है और 268 रन पाकिस्तान चेज करने में नाकाम रहा। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इसके बाद पाकिस्तानी टीम WTC का फाइनल खेल सकती है? ये बहुत बड़ा जोक है। और अगर आप कह दें कि शवाल मशरक कहीं से भी सूरज जो है गरूब हो जाएगा, तो वो बात सही हो सकती है शायद के, मगर पाकिस्तान WTC फाइनल खेलेगा, इस चीज पर हरगिज आप जो है भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया के राफेल्स और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इन दो चीजों पर भरोसा अगर आपने किया तो आप सरासर बेवकूफ हैं। और ये जो टीम, और ये मैंने पहले भी बताया था, कल भी बोला था कि पाकिस्तानी टीम को अगर 260 का टारगेट मिलता है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान हारे, हार चुकी है पाकिस्तानी टीम, अलबत्ता मैंने आपको बताया था कि आप हैरान मत होइएगा अगर पाकिस्तानी टीम हारती है। अब हम क्या बोलें, किसको क्या कहें? क्या सरफराज अहमद ये डिसीजन ले पाएंगे कि शान मसूद द ग्रेट लीडर को बाहर किया जाए? क्योंकि भाई साहब से ना तो बैटिंग हो रही है, बातें करवा लो बड़ी बड़ी, और इस तरह से, जी मुझे तो इंग्लिश आती है ना, यही तो बात है, सिर्फ इनको इंग्लिश आती है। और इस वक्त अच्छी बात यह है कि बाबर आजम आज की इस प्लेइंग 11 में नहीं थे। देखिए, अगर बाबर आजम फेल होते हम उन पर भी तनकीद करते, एक सीनियर क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर तमाम का तमाम ब्लेम यकीन मानिए टोटल बाबर आजम पर किया जाता, ये सब लोग उनके पीछे छुप जाते। अब यहां पर सबसे बड़े 3 कल्प्रिट्स हैं। एक आपके शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं। उनके अगर मैं आपको आखिरी के रिकॉर्ड बताऊं शाहीन शाह अफरीदी के, तो पिछले लगभग 6 टेस्ट मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ने टोटल 19 विकेटें हासिल की। 19 विकेटें हासिल करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी यहां पर हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। कोई शक नहीं है, शाहीन ने शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ है, मगर तीनों फॉर्मेट्स में इस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद ये टीम में हैं। ये एक कड़ा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर। आपने देख लिया कि 2 यंगस्टर्स को आपने डेब्यू करवाया, उन्होंने मुश्किल पिचेस पर मुश्किल सिचुएशन में कैसे बैटिंग करके दिखाई, और हमारे सीनियर बैटर्स को बताया कि ऐसे बैटिंग करते हैं। और एक चीज मजीद मैं पहले दिन से बोल रहा था कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी होगी। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है रिसेंट वो अच्छा नहीं है, उसमें हमने एक दफा फिर से मजीद चीज़ों को बेहतर करने के बजाय ख़राब ही किया। यहाँ पर भी पाकिस्तानी टीम नाकाम हुई। शाहीन का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा था, पिछले 6 टेस्ट में भाई साहब ने 19 विकेटें हासिल की, 707 रन कंसीड किए, 37 का इनका एवरेज है और 3.64 की इकॉनमी है, और कोई भी फाइफर नहीं है। पिछले 6 टेस्ट मैच लगभग 11-12 इनिंग्स बनती हैं, तो उसमें 19 विकेटें हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर ले रहा है। अब्बास, जिसकी हमने बात की 124 की पेस है, उसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, दोनों इनिंग्स में उसने विकेटें ली। हसन अली भी कुछ खास नहीं कर सके।
खुरम शहजाद जो इन तीनों से बेहतर था, आपने उसको बेंच पर बिठाए रखा। तो क्या सरफराज अहमद दूसरे टेस्ट मैच में मुश्किल डिसीजन लेंगे? पहली चीज तो ये है कि मैं तो कहता हूं किसी को और को कप्तान बनाओ, जिसको मर्जी बनाना है। शान मसूद से जान छुड़वाओ हमारी। ये तो भाई साहब ना तो रन कर रहे हैं ना कप्तानी कर रहे हैं। दूसरी चीज है, साउथ कील का पहले भी मैंने बोला अच्छा कैरियर आगाज था, मगर उनको भी मजीद डोमेस्टिक मेरे ख्याल में खेलने की जरूरत है। थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। बाबर आजम को अगले मैच में खिलाया जाएगा, वो क्या करेंगे उसके हवाले से भी अनसर्टेनिटी ही है। अलबत्ता पाकिस्तान को टेस्ट में एक इबरतनाक और एक शर्मनाक शिकस्त हुई है। बहुत अजीब व गरीब लम्हा है, मैं क्या बोलूं इस टीम के हवाले से। अलबत्ता मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद भी तैयार था कि ये चीज़ अगर होगी तो हैरान हमें नहीं होना, क्योंकि पिछले बहुत सारे टेस्ट मैचेस हो चुके, सेम यही स्टोरी हमारी चल रही है। सॉरी। तो ये चीज़ अगर होती और हो चुकी है तो हैरानगी वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले बांग्लादेश ने 413 किए थे, शांतो ने सेंचुरी स्कोर की, अब्बास ने फाइफर लिया। पाकिस्तान ने 386 किए, जहां पर आजान ओवैस ने अच्छी सेंचुरी स्कोर की, 60 रन किए थे। अब्दुल्ला फजल ने, इमाम ने 45, रिजवान और सलमान इन दोनों ने भी रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग्स में ये दोनों भी फ्लॉप हुए। अब 240 बनाए बांग्लादेश ने 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 268 का टारगेट मिला। पाकिस्तानी टीम टोटल 163 पर ढेर हुई। 100 लगभग 42-45 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेटें थी। आखिरी 5 विकेटें हमने मतलब फ्री में ही दी, और जो शुरू के थे उन्होंने क्या उखाड़ लिया वो भी सबके सामने है। यहाँ पर दूसरी इनिंग्स में अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए तो वो भी अब्दुल्ला फजल हैं, जिन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर अपने नाम किया। 66 रन उन्होंने दूसरी इनिंग्स में बनाए और पाकिस्तान के पांचवें या छठे बैटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट की हिस्ट्री में दोनों इनिंग्स में अपने डेब्यू पर हाफ सेंचुरीज या 50 से ज्यादा रन स्कोर किए हूँ। नाहिद राणा ने आते ही 5 विकेटें एकदम से हासिल कर ली पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में भी उसको पाकिस्तान ने काफी हद तक विकेटों से दूर रखा, मगर आखिर में उसने तमाम तर जो आपका टेल था उसको एकदम से रैप अप किया। ताइजुल ने 2 विकेटें हासिल की। तो यूं बांग्लादेश ने 104 रन से ये टेस्ट मैच जीता। पिछले लास्ट तीनों टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान को बुरे तरीके से रौंद दिया है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने, और अब सरफराज अहमद को मुश्किल डिसीजन लेने होंगे। शान मसूद से आगे बढ़ना होगा। भाई साहब से ना बैटिंग ना बॉलिंग ना कप्तानी कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब हमारी जान छुड़वाइए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप भी नाखुश हैं, मैं भी, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिलहाल यही है कि अगला टेस्ट मैच जीतने की भी उम्मीद कम ही रखिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है, अगर जीत जाती है पाकिस्तानी टीम तो वेल एंड गुड, अगर हारती है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी टीम पर यकीन मानिए 1% भी अब मेरा भरोसा नहीं रहा। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी उठ गया। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।